हरि ओम स्वामीजी सुप्रभातम। हरिओम राजेश मोलकर पुणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसिक तामसिक अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में तन मन धन जन आदि स्वरूप में योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो सुबह 7:04 तक कल सुबह
7:04 तक है। आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जो दोपहर 12:23 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि 12 बजे का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री है और दिन का दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अभी 7 बजे न्यूनतम तापमान 3 डिग्री है कमरे के बाहर। कमरे में 20 डिग्री तापमान है, हीटर है। और ईस्वी सन 2026 8 जनवरी सुबह के 7:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक करे और करवावे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर प्रस्तावना कर चुके हैं। तो पहला श्लोक जो है वह भगवान संसार वृक्ष, संसार के स्वरूप का कथन और उसके नश्वरता, असारता का निरूपण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तम योगो नाम। ओम श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं जो संसार वृक्ष का स्वरूप ऊर्ध्व मूलम, इस संसार वृक्ष का मूल सबसे ऊपर परमेश्वर परमात्मा है और उसी परमेश्वर परमात्मा से नीचे ये संसार वृक्ष की शाखाएं, शाखाएं यानी डालियां नीचे ऊपर फैली हुई है। इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा और वह अव्यय है। व्यवहारत उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय अविरत होते रहते, यानी उसका क्षय नहीं होता। आप देखते हो रोज संसार में आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इतने करोड़ों लोग, फिर भी उसका व्यय खर्च नहीं होता, क्षय नहीं होता कि इतने लोग खा रहे हैं तो फिर ये सब अन्न कहाँ से चलता है। भगवान जो है अन्न रूप में भी अक्षय है और खाने वाले रूप में भी अक्षय है, अव्यय है। तो ऐसा ये संसार वृक्ष निरंतर व्यवहारत चलता रहता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा चलता रहता। बाप से बेटा, बेटे से बाप पोता चलता रहता। और इस संसार वृक्ष के वेद मंत्र पत्ते, वेदों में 1,00,000 मंत्र है ना, तो वो 1,00,000 मंत्र जो है वो 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना और 4,000 आत्मज्ञान परमार्थ, ये इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं फैले हुए। तो वेद मंत्र जो लाखों मंत्र है वही इस संसार वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं।
क्योंकि संसार वृक्ष की रक्षा करते हैं यज्ञ के द्वारा, कर्मों के उपासना के द्वारा वृद्धि करते हैं, कर्म उपासना के द्वारा संसार की शोभा बढ़ाते हैं, कर्म यज्ञ उपासना के द्वारा ये वेद मंत्र। और इस संसार वृक्ष को जो मनुष्य शास्त्र, आचार्य, परंपरा और ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए इस संसार के तत्व को मूल परमात्मा सहित जान लेता है, वह वेदों के रहस्य को जानने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार यह ऊर्ध्व मूल मध्यशाख, ये जो संसार वृक्ष है, भगवान स्पष्ट कर रहे, ऊर्ध्व यानी परमात्मा, जो इसका मूल है, मूल आधार कहो, संसार का मूल आधार, मूल आश्रय, उसकी अपेक्षा से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये उसकी शाखाएं हैं, और फिर देवी देवता, और फिर वह सारा 84 लाख योनिया, ये सब शाखा की तरह है। और 1 लाख वेद के मंत्र है, वो पत्ते हैं। तो जिसमें यज्ञ, कर्म, उपासना, ये संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले, संसार की वृद्धि करने वाले पत्ते, कि वृक्ष की शोभा पत्ते से होती है ना, ऐसे यह अनादि अनंत भौतिक अध्यात्म दैव संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा। अर्थात आज जैसा दिख रहा है वैसा कल तक नहीं रहने वाला है, कल जैसा था वैसा आज नहीं है, आज जैसा था है वैसा कल नहीं रहेगा, यानी बदलता रहता है। तो इस संसार वृक्ष को मूल परमात्मा स्वरूप तत्व से जानकर वह संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं। भगवान ने यहाँ इतने वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष को चुना है। पीपल का पेड़, पहले भी 10वें अध्याय में भगवान ने कहा विभूति योग में कि स्थावराणाम हिमालय वृक्षाणाम अश्वत्थ, यानी सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूं। भगवान ने इस पीपल के वृक्ष को इतनी प्राधान्यता, विशेषता दी है, शास्त्रों में, वेदों में भी इसकी प्राधान्यता दी है। तो उसी अनुसार भगवान इस गीता में यह वाक्य और इस मंत्र में अश्वत्थ वृक्ष की उपमा संसार के साथ करते हैं। वैसे अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल का वृक्ष, और उसकी रूपक कर दिया, उपमा भगवान ने संसार वृक्ष के साथ जोड़ दी। ये जो अश्वत्थ शब्द है उसका संस्कृत साहित्य में
दो अर्थ संभव है अश्वत्थ शब्द। एक तो श्व कहते हैं आने वाले कल को, श्व। श्व न तिष्ठति, जो आज जैसा है वैसा का वैसा कल नहीं रहता है, उसे अश्वत्थ कहते। कल तक जो स्थिर नहीं रहेगा, श्वत्थ। कल तक जो न रहे, स्थिर, बदलता रहे, यानी जो निरंतर बदलता रहे। कल जैसा था वैसा आज नहीं है, आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा, निरंतर बदलता रहता। उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, बड़े सूक्ष्म बदलाव है, दिखते नहीं है लेकिन बदलता है, उसे अश्वत्थ कहा भगवान। संसार में कोई भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ ऐसा नहीं है जो कल तक एक समान रहता हो, परिवर्तनशील है। ये इसका नियम है। संसार का नियम ही परिवर्तन है, प्रतिक्षण। ये कल वाला कल, ये हमारे बातचीत का मत लेना। कल का मतलब ये मत लेना कि ये जो हम लोग कहते कि कल आना, यानी हम लोगों के 24 घंटों के बाद वाला कल नहीं लेना। ये सनातन कल है, 24 घंटे वाला कल नहीं है। प्रतिक्षण ही कल है, मोमेंट टू मोमेंट, एवरी मोमेंट। प्रतिक्षण इस संसार में उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति होती ही रहती, यानी सारा का सारा। सर्वे भावा क्षण परिणामीन, क्षण क्षण में उसकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः होता रहता। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि आप गुलाब के फूलों के बगीचे में गए तो वहां हजारों पौधे हैं, गुलाब लगे हुए हैं। गुलाब तो एक डाली को देखो ठीक से, तो उस डाली पर एक छोटी कली आ रही है, एक उससे बड़ी कली है, एक फूल खिल रहा है उसी डाली पर, और एक फूल पूरा खिलकर सुगंध फैला रहा है। उसी डाली पर एक फूल मुरझा रहा है, और उसी डाली पर एक फूल की पंखुड़ियां हवा से बह रही है। एक ही डाली पे वही गुलाब की उत्पत्ति देखो, स्थिति देखो, लय देखो, पुनः उत्पत्ति वही होती। इसको कहते क्षण परिणामीनः। संसार के सारे विषय, आपका तन मन धन जन जो भी है विषय, केवल गुलाब का फूल मत लेना, भौतिक अध्यात्म दैव कोई भी विषय ले, संसार के सारे देश काल विषय सर्वे का क्षण परिणामीनः, क्षण क्षण में परिणामी, बदलता रहता, यानी उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय विकार वाला है।
यानी जितनी भी विषय वस्तु आप सोच रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, देश काल विषय सब ले लेना, भौतिक अध्यात्म दैव सब ले ले, सारा का सारा क्षण क्षण बदलता रहता है। ये आजकल हमारे वैज्ञानिक लोग का बड़ा बोलबाला है ना। ये जो अणु परमाणु, हमारे भी परमाणु की बात, लेकिन वो हमारे ऋषि मुनि की बात ये लोग नहीं मानते। ये तो आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक है ना, तो अणु परमाणु की बात करते हैं कि हर एक अणु के अंदर जो परमाणु है वे भी निरंतर गतिशील रहते हैं, घूमते रहते, और आगे अणु परमाणु के अंदर भी ऋणाणु घनाणु ये वे भी हमेशा अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, घूमते रहते, हर क्षण अणु परमाणु बदलते रहते। यानी जब घनाणु और ऋणाणु का स्थान बदलेगा तब परमाणु में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। परमाणु में परिवर्तन हुआ तो अणु में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। अणु में परिवर्तन हुआ तो वहां उस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ के अंदर परिवर्तन हो गया। ये इतना सूक्ष्म अणु परमाणुओं का परिवर्तन जल्दी दिखता नहीं। ये कहाँ है अणु परमाणु, बताइए, दिखता तो नहीं, आंख से भी नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। तो इसको ऐसे दृष्टांत से समझे कि माताजी बाजार से एक बहुत बढ़िया साड़ी ले आई, महंगी वाली, शादी ब्याह में पहनने वाली। हाँ, उसके बेटे की शादी है तो बढ़िया से बढ़िया साड़ी खरीदेंगी, पहनेंगी। अब माताजी है, बड़ा उत्साह है, तो उसने अपने बेटे की शादी में ये साड़ी खरीदी और उससे एक बार पहना। भाई, बेटे की शादी में एक ही बार पहना, और पहनकर फिर शादी ब्याह होने के बाद उस साड़ी को खूब अच्छी तरह से उसने फिनाइल गोली और प्लास्टिक की थैली में सील बंद पैक करके अपनी अलमारी में रख दी, संभाल के। अब वो साड़ी उसी अलमारी में पड़ी रही 12 साल तक। 12 साल के बाद उसे याद आया कि अरे, बेटे की साड़ी जो बढ़िया खरीद लाई, तो आज पोते का जन्मदिन है, तो पोते के जन्मदिन में ये साड़ी पहनूंगी। अब वो 12 साल के बाद उसने वो साड़ी निकाली, और साड़ी निकाल कर जब वो पहनने जाती है तो वह चर फर फट जाती। अरे, इतनी महंगी, इतनी बढ़िया शादी 12, उसे बड़ा आश्चर्य होता, ये क्या हो गया, मैंने तो इसे 12 साल तक पहनी भी नहीं है, और बड़ी सुरक्षा से फिनाइल गोली अलमारी में कोने में सुरक्षित रख दी है, फिर भी ये साड़ी चर फर टर हो गई, क्या बात। माता जी को समझ में नहीं आता, बड़ा आश्चर्य होता।
कि हमने 12 साल पहने भी नहीं, तो इस साड़ी में इतना परिवर्तन हो गया और वो जीर्ण हो गई। तब तो पता लगाने कि अरे ये तो जीर्ण हो गई। अब उसमें जो सूक्ष्म अणु परमाणुओं का परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। उस परिवर्तन के कारण ही अंत में वो 12 साल के बाद साड़ी जीर्ण हो जाती है। उन सूक्ष्म अणु परमाणुओं के विकारों को हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते। विशेष उपकरण हो तो दिख सकता है, अन्यथा देख नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे संसार में, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। हम लोग मनुष्य जो है ना, वो प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीता है, कम से कम 3 लीटर। और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का वजन करे तो 2 किलो हो जाए। तो प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीता है, 2 किलो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले लेता है। अब ये जाता कहाँ है? शरीर में गया, तो कहाँ गया भाई? वही 24 घंटे में उसका निराकरण हो जाता। जो शरीर की ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, वो उसे ग्रहण कर लेता है, प्राण उसे ग्रहण कर लेता है, और मल मूत्र और विष्ठा के द्वारा, पसीनों के द्वारा वह सारा का सारा हमारे स्थूल शरीर से निकल जाता है। इस प्रकार यदि हमारा ये जो मल मूत्र आदि 2 किलो निकल रहा है, 2-3 किलो, तो वह यदि निकलता ही रहे और हम कुछ अन्न ग्रहण ना करें, तो वजन जो है वो घटने लगेगा। वजन यदि 60 किलो है और 1 महीने तक यदि आपने उपवास किया है, जैन लोग करते साधु, तो केवल जल लेते 2-3 लीटर, तो उनका वजन 10-20 किलो कम हो जाता है, परिवर्तन हो जाता। पुराना सब निकल चुका है, नया माल जो है आ रहा है, वो भी उचित मात्रा में नहीं आ रहा है। फिर भी हमें लगता है कि शरीर है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, आपका शरीर बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा, यह मनुष्य शरीर आप देखो, रोज बदलता ही रहता। बचपन में पता नहीं चलता, युवा अवस्था में भी पता नहीं चलता, जब वो वृद्धावस्था आती है, 60 साल होता है, बाद में दांत गड़गड़ाने लगते हैं, आंख गड़बड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते, तो पता चलता है अरे
क्या हो गया मेरे शरीर को? इतना बढ़िया मैं था, युवा हट्टा कट्टा, इतने सावधानी से रखा मैंने शरीर को, योग किया, प्राणायाम किया, सात्विक भोजन, खान पान में भी बड़ी सुविधा से रहा, फिर ये कैसे गड़बड़ा जा रहा है? कोई गड़बड़ काम किया नहीं। जिसने गड़बड़ काम किया उसको तो पहले ही परेशान, लेकिन जिसने कोई गड़बड़ काम किया ही नहीं, नियमित शरीर की देखभाल की, तो भी वो वृद्ध हो रहा है, क्षीण हो रहा है, बदलता रहता। वैसे ही ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सारा क्षण क्षण परिणामी है, विकारी है, परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, बदलने वाला। तो अश्वत्थ, श्व का मत अर्थ हुआ कि अगले क्षण तक वो वर्तमान क्षण वाला नहीं रहेगा। जैसे ही एक क्षण बदल गई, एक एक क्षण में समान नहीं रहता है कुछ भी इस संसार में। जो आप देख रहे हो 10 इंद्रियों के द्वारा, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, वह क्षण क्षण बदल रहा है। एक समान नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने अश्वत्थ शब्द का प्रयोग, ये एक अर्थ हुआ अश्वत्थ का, क्षण परिणामी, क्षण क्षण में परिणामी, विकारी, परिवर्तनशील, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, क्षण क्षण में हो रहा है। अश्वत्थ का दूसरा अर्थ शास्त्रों में किया है अश्वो यत्र तिष्ठति। अश्व यानी घोड़ा। घोड़े को जहां बांध कर रखा जाता है, वह पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ, क्योंकि घोड़ा बड़ा शक्तिशाली होता है, दूसरे छोटे मोटे पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा। अश्वत्थ जो पीपल का वृक्ष है, सभी वृक्षों में सबसे बड़ा, मजबूत होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता मूल से। तो उस अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के घोड़े को बांध दो। तो बांध देते रस्सी से, घोड़े को बांध दिया तो फिर वो और कहीं जितनी रस्सी होगी उतनी लंबाई तक जाएगा और दूर कहीं नहीं जा सकता। तो वृक्ष के आसपास घूमता रहता है। वो वृक्ष को तोड़कर कहीं जा नहीं सकता। पीपल का वृक्ष इतना मजबूत है ना, घोड़ा वहीं घूमता रहेगा आसपास पीपल के पेड़ की। ठीक इसी प्रकार हमारी 10 इंद्रियां है, इसको शास्त्रों में घोड़े कहा है। वेद इंद्रियाणि हयान्याहु, कठोपनिषद वेद में कहा कि इंद्रिया हमारे घोड़े हैं। इंद्रियों को घोड़ा क्यों कहा वेद श्रुति ने? क्योंकि ये 10 इंद्रिया जो है, ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार रूपी वृक्ष से बंधी हुई है। संसार वृक्ष से 10 इंद्रिया बंधी हुई है।
और ये 10 इंद्रियां इस संसार वृक्ष के आसपास ही घूमती रहती है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय। इंद्रियों का स्वभाव ही है संसार के विषयों में घूमना, भोगना, दौड़ना, लालायित होना। इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि वो बहिर्मुख है ना। इंद्रिया भीतर नहीं देख सकते। आपकी इंद्रियों से आप अपने मन को नहीं देख सकते, लेकिन मन के द्वारा आप इंद्रियों को देख सकते। इंद्रियों के द्वारा आप संसार को देख सकते हैं, लेकिन संसार के द्वारा आप इंद्रियों को नहीं देख सकते। तो एक के भीतर है ना। तो इंद्रिया बहिर्मुख है, और ये इंद्रिया इस संसार, समष्टि, व्यष्टि, भौतिक, अस्वस्थ वृक्ष से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। इसीलिए बस इस संसार में ही सर्वत्र घूमती रहती है। और कहाँ जाएगी? जैसे घोड़ा है, पीपल के वृक्ष से बंधा हुआ है, तो वहीं घूमता रहे। ऐसे ये इंद्रिया इस संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों में घूमता रहता है, बंधा रहता है, बंधा भी रहता है, घूमता भी रहता है। और ये सारी 10 इंद्रियां जो है निरंतर संसार में लगी रहती है। लगी रहती, इतना बंधी हुई भी है। वो तो पता नहीं लोगों को कि हम बंधे हुए हैं इस। उसको लगता है ये इंद्रियां सब मुझे संसार में घुमा रही है। घुमा तो रही है, घूमती है, लेकिन बंधन में भी है। ये संसार वृक्ष जो है, उसी में वह इंद्रिया निरंतर जन्म से मरण तक, सुबह से शाम तक घूमती रहती है। जैसे वो घोड़ा पीपल के वृक्ष से बंधा हुआ, पीपल के वृक्ष के आसपास दिन भर घूमता रहता है, ऐसे ये इंद्रिया है। ये संसार वृक्ष जो भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय में 10 इंद्रिया घूमती रहती, और इसको कहीं जाने का मार्ग नहीं है। इसलिए यह जो इंद्रियों के द्वारा भी यह संसार को अश्वत्थ कहा जाता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां ना हो तो आप संसार कहाँ भोग करेंगे। संसार है और इंद्रियां नहीं है तो भी काम नहीं चले। इंद्रियां है और संसार नहीं है तो भी काम। आप बाजार जाते हो तो बाजार है तब तो इंद्रियां है तब बाजार जाते। यदि बाजार ही नहीं है, केवल इंद्रियां है, तो कहाँ बाजार जाओगे? तो दोनों जुगलबंदी है। 10 इंद्रियों का संसार और संसार की 10 इंद्रियां दोनों आपस में वेडेड, विवाह हो गया है। एक बिन के बिना नहीं रह सकते। तो इस प्रकार ये जो है मनुष्य अपनी, ज्यादातर 99% मनुष्य संसार में इसी इंद्रियों के द्वारा जीते हैं। इंद्रियों के स्तर पे ही जीवन भोग करते हैं, और इंद्रियों के स्तर पे मरते हैं। फिर वापस इंद्रियों के स्तर पे उनका पुनर्जन्म। उससे आगे इनकी रेंज नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये राजनीति, ये सारा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान जो आप पकड़ के बैठे, वो सारा इंद्रियों का ही स्तर है। इसलिए आप इंद्रियों के स्तर पे जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर वापस आएंगे, इसी इंद्रियों से, संसार से बंधे।
कितने जन्म हो गए, अभी भी जी रहे, आगे भी मरने के बाद यही धंधा होना है, और तो कोई होगा। इसलिए ये संसार वृक्ष और इंद्रियों का जो खेल है वह निरंतर चलता रहता है। यह संसार, इसको यह कहते, संस्कृत में एतत् कहते, एतत्, जिसे हिंदी में यह कहते। संसार वह नहीं है, संसार यह है। यह शब्द का वह तो वह होता है जो हमसे दूर है, हमें सामने नहीं दिख रहा है, वो वह है। लेकिन जो नित्य हमारी 10 इंद्रियों के सामने दिख रहा है, उसको ही हम यह कहते रहते, और वही संसार है। भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय कहते, यह संसार है जो हमको इंद्रियों के द्वारा निरंतर दिख रहा है। इसी को भगवान ने यहां अश्वत्थ वृक्ष कहा, संसार वृक्ष। ये जो संसार वृक्ष है वो कहां से शुरू हुआ, वृक्ष कैसा है, तो भगवान ने बड़ा अद्भुत रूपक खड़ा किया है, उपमा दी है। ऊर्ध्व मूल, मूल अर्थात जिससे वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, लय और पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय होती रहती, जिससे वह बढ़ता है, उत्पन्न होता है, कुछ समय रहता है, लय फिर उत्पन्न होता, यानी बीज और वृक्ष, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, ये जो इसको अव्यय कहा, निरंतर चलता रहे। मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, चलता रहता। बाप से बेटा, बेटे से पोता, पोते से पड़पोता, चलता रहता। बड़ा अद्भुत है, निरंतर। और वह ऊर्ध्व का, ऊपर से आ रहा है। ऊपर कौन है भाई? ऊपर परमात्मा है। अच्छा, ये परमात्मा सबसे ऊपर है, और परमेश्वर के बाद फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, माया। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माया के बाद ये जीवात्मा, और जीवात्मा जो है व्यष्टि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ईश्वर समष्टि मन, सूक्ष्म शरीर, और ये व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, त्रिगुणी माया, और फिर वह जो है त्रिगुणी माया से जीवात्मा का जो शरीर व्यक्त होता है, पंच महाभूत, इंद्रियों के व्यापार, तो वह व्यष्टि, मैं देवदत्त हूं, ये अहंकार, और उस अहंकार की 3 विभाग, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार है शुद्ध बुद्धि, राजसी अहंकार है मन और 10 इंद्रिया, ये रजोगुणी, और तामसी अहंकार है ये आपका जो शरीर और परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मोटर गाड़ी, बंगला और एफडी बैंक में,
ये तामसी अहंकार। ये 10 इंद्रिय और मन का अहंकार राजसी है, और ये बुद्धि सूक्ष्म है ना, वो सात्विक अहंकार है। तो इस प्रकार यह जीवात्मा जो है संसार में घूमता रहता। इस पर हम जो है कल और विचार करेंगे कि ये अश्वत्थ वृक्ष कैसा है। बड़ी अद्भुत कल्पना नहीं कहो, उपमा कहो, रूपक भगवान ने लिया। ऊपर से नीचे आता है, ये जरा उल्टा रूपक है। आप कहते हो मूल ऊपर और पेड़ नीचे, ये कैसे? बड़ा आश्चर्य। हालांकि मूल नीचे होता है, पेड़ ऊपर होता है। यहाँ उल्टी उपमा ली है भगवान। इस रहस्य को हम विचार करेंगे कल। तो इस प्रकार आज जो है हमने ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस शब्द पर विवेक विचार किया है। ये जो अध्याय है इसमें 4 प्रधान विषय है। संसार का स्वरूप क्या है, दूसरा विषय है जीव का स्वरूप क्या है, तीसरा विषय है ईश्वर का स्वरूप क्या है, और चौथा विषय है पुरुषोत्तम परमात्मा का स्वरूप क्या है। ये 4 प्रधान विषय है। अभी हम जो विषय पर विचार कर रहे हैं वह संसार जगत, जिसको हम कहते हैं संसार वृक्ष की उपमा से भगवान इस संसार का यथार्थ तत्व स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सावधानी से सुनो। ऊर्ध्व मूलम, जो ऊपर सबसे ऊपर परमेश्वर रूपी परमात्मा रूपी मूल वाला, और उसकी शाखाएं नीचे फैली हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश और 4 वेद, और फिर ये सारा संसार 84 लाख योनिया, लोकांतर, ये सारी उसकी शाखाएं फैली हुई है। और ये संसार वृक्ष को अव्यय कहते हैं, यानी व्यवहारत, उत्पत्ति स्थिति लय में बना रहता है। अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, मुर्गी भी अव्यय है, अंडा भी अव्यय। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, बीज भी अव्यय है, वृक्ष भी अव्यय है। वही सृष्टि के प्रारंभ से मुर्गी अंडा का खेल चल रहा है, अव्यय। सृष्टि के प्रारंभ से बीज और वृक्ष का खेल चल रहा है, अव्यय। सृष्टि से प्रारंभ से बाप बेटा पोता दादा चल रहा है, अव्यय। इसी को अव्यय कहते, व्यवहारत। और इस संसार वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वेद के मंत्र है, कर्म कांड, उपासना, ज्ञान। और इस संसार रूपी वृक्ष को जो मनुष्य मूल परमात्मा सहित ज्यों का त्यों तत्व सहित जान लेता है शास्त्र के अनुसार,
आचार्य परंपरा से, तो वह वेद के रहस्य को जानने वाला है। क्योंकि वेदवित्त वही होता है जो संसार का तत्व जानता है, जो जीव का स्वरूप जानता है तत्व, जो ईश्वर का तत्व जानता है, और जो परमेश्वर, चारों तत्व को जो जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। वेदवित्त, वेदों को जानने वाला। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज कुछ साधक लोग नए आए हैं जो श्रवण करने पहली बार आए, कई तो नए साधक है। तो आप श्रवण करें, जैसा भी आपको समझ में आए तो इसका आप निरंतर श्रवण करें, मनन करें। इससे आपका अवश्य कल्याण होगा, सबका कल्याण हो। बुद्धि शुद्धि, बुद्धि में कितने जन्म जन्मांतर के भ्रम पड़े हुए हैं, बुद्धि में इतना गंदगी फैली हुई है, उसको शुद्ध करने का यही एक शास्त्र। भगवत गीता का सत्संग सुनो, मनन करो और अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। बुद्धि शुद्धि महायज्ञ। और कहीं आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, चाहे एआई इंटरनेट मोबाइल में कितना भी आप कर लो, कभी भी बुद्धि शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि शुद्धि का एकमात्र साधन है गीता ज्ञान। वो भी स्वयं 100 बार कुछ समझ में नहीं आएगा, स्वयं नहीं, आचार्य के द्वारा उसे परंपरा से सुनो, तब जाके वो बुद्धि शुद्ध होती। आजकल लोग खूब बहुत इंटरनेट मीडिया यूट्यूब पढ़ते रहते, सुनते रहते, अपने आप चाहे 100 बार गीता पढ़ो, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। आचार्यवान पुरुष वेद, शास्त्र को आचार्यवान मनुष्य ही जान सकता है। बाकी सब भ्रम में अपनी बुद्धिमानी से नहीं चलता। शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से श्रद्धा पूर्वक उसे जान ले, तब यथार्थ बोध होता है। नहीं तो फिर भ्रमित रहते, बुद्धि जो है अशुद्ध है और अशुद्ध है रहेंगे।
इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना है तो एक ही रास्ता है, ईश्वर में श्रद्धा रखो, शास्त्र में श्रद्धा रखो और आचार्य परंपरा से श्रवण मनन करो, तब बुद्धि शुद्ध होगी। नहीं तो बस इस माया में घूमते रहो। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। बुद्धि शुद्ध हो गई तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान। आपके जीवन की सारी समस्या आपकी बुद्धि है। बुद्धि को शुद्ध करना होगा, शास्त्र ईश्वर पर, तब जाके आपको पैसे से या मुझे पावर, आजकल तो दो ही धंधा चलता है कि हमारी सारी समस्या पैसे और पावर, पावर पॉलिटिक्स। कुछ नहीं, वो ढकोसला। पैसे से कुछ आपका कल्याण होने वाला नहीं, दुर्गति हो। पावर पॉलिटिक्स, उसमें भी आपकी दुर्गति हो, कभी कल्याण नहीं, 100 जन्म में भी नहीं होगा। ये भ्रम है, पैसे से और पावर से मेरा कल्याण हो जाए। केवल इस शास्त्र को ईश्वर लाओगे जीवन में, शास्त्र को लाओगे और आचार्य परंपरा से श्रद्धा पूर्वक साधन करोगे, तभी आपका कल्याण हो सकता। नहीं तो ऐसे ही आना और जाना चलता रहेगा। इसलिए विवेक करो। मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ है। पूरी जिंदगी पैसा और पावर पॉलिटिक्स में बर्बाद करते, 99%। कुछ नहीं, ढकोसला। जो करना है वो नहीं करते, जो नहीं करना है उसमें लगे, वहां अपना कल्याण दे। दुर्गति है, कोई कल्याण नहीं। देख लो आप अपने आप। इसलिए विवेक करो, जगो। कब तक दौड़ोगे ये पैसा और पावर पॉलिटिक्स? ईश्वर को लाओ, धर्म को लाओ, शास्त्र को लाओ जीवन में, वही कल्याण का साधन। उसको छोड़ दिया है, केवल पैसा और पावर पॉलिटिक्स में ही जीवन बर्बाद हो रहा है। विवेक नहीं ना, बुद्धि जड़ हो। ये बुद्धि शुद्ध होगी तो ये पता चलेगा। तो ये विवेक करो, अपना कल्याण करो, सबका कल्याण इसी में है। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, आदित्य, अजय रत्न पारखी, अल्पा कोहली, अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, आशा कोटक, भरत शर्मा, बीना चितलिया, BR मोहन, चैतन्य ठाकुर, दर्शना, श्रद्धा, धीरज काटे, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, GV कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लायुषी पटेल, मैत्रेय पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।